महान विचारक स्वेट मार्डन की श्रेष्ठ कृति का निरूपांतरण। अपने आप को पहचानिए। स्वेट मार्डन के विचार जिन्होंने संसार में नई दृष्टि, नई सूझ और सफलता के द्वार सबके लिए खोल दिए। मनोविकार, चिंता, घृणा या डर, मनोविकारों का कभी भी शरीर के अणुओं पर अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता है। प्रातः समय ओस के हर कण में सूर्य का लघु सा प्रतिबिंब झलकता है, उसी प्रकार हमारे शरीर के हर अवयवों में हमारे मस्तिष्क का लघु रूप झलकता है। हमारे मन के उद्देश्य हमारे शरीर के अणु अणु में झलकते हैं और हमारे चरित्र का प्रतिबिंब हमारे अंग प्रत्यंग से झलकता है। चिकित्सकों ने सिद्ध किया है कि मनुष्य की भावनाओं का उसकी शारीरिक क्रियाओं पर अधिक गहरा असर पड़ता है। यदि मन शांत है तो मानव रोगी भी है तो भी उसके रोग मुक्त होने के अवसर हैं। पर मन यदि भयग्रस्त है, चिंताग्रस्त है, चिकित्सक जानता है कि उस रोगी को स्वस्थ होने में समय लगेगा। मशहूर चिकित्सक विलियम एस एडलर के कथानुसार मन की दशा आमतौर पर शरीर को कितना प्रभावित करती है, यह वैज्ञानिक तौर पर अभी मालूम हुआ है। यद्यपि इस विषय में सदा ही अस्पष्ट रूप से भावनाओं का महत्व स्वीकार किया गया है, किंतु अब यह निश्चित रूप से प्रमाणित किया जा चुका है कि मन की प्रवृत्तियां शरीर के अंग प्रत्यंगों एवं सूक्ष्म प्रयासों पर इतना असर डालती हैं। एक पूर्णतया स्वस्थ मानव भी रोग के चंगुल में गिरफ्तार हो सकता है। एक पूरी तरह स्वस्थ व्यक्ति भी कल्पना कर सकता है कि यह बीमारी है, उस बीमारी से होने वाली तकलीफ को महसूस कर सकता है। नासमझी में माता पिता लगातार अपने बच्चों और नवजात शिशुओं के मन पर नए से नए भय की मोहर लगाते रहते हैं। वह इसके भयंकर परिणामों को नहीं जानते। वे अपने बच्चों की भलाई करने के विचार से ही ऐसा करते हैं, परंतु यथार्थ में उनका अहित करते हैं। शिशुओं और बच्चों के कोमल हृदय में जो भय के बीज उपजा दिए जाते हैं, वे फिर कभी नहीं उखड़ते। ऐसा ना करो, तुम्हें सर्दी लग जाएगी, वहाँ न जाना, यह मत खाना, ऐसा ना करो, वैसा ना करो, सैकड़ों रोक टोक से हम अपने बच्चों के मस्तिष्क की स्वतंत्र चिंतन ताकत में उनकी नैसर्गिक अनुकूल मौलिकता में बाधा डालते हैं। परिणाम यह होता है कि बच्चों का स्वाभाविक और स्वतंत्र विकास नहीं हो पाता है। हम उन पर डर और चिंता के भाव लादकर उन्हें चिड़चिड़े और दुर्बल बना डालते हैं। हम लगातार जिस चीज़ का ध्यान रखते हैं, जिसके लिए हम लगातार कार्य करते हैं, वह चीज़ हम अवश्य प्राप्त कर लेते हैं। जब हम सदा डर के ही विचार में रहते हैं, उसी की ओर हमारा ध्यान और चिंतन रहता है, उसी की बात हम करते हैं, तो हमारे काम भी उसी के लिए होते हैं। फलस्वरूप डर साकार होकर सामने कार्य रूप में तब्दील होकर आ जाता है। चिकित्सकों ने सैकड़ों ऐसे केस देखे जबकि हैजे के रोगी की रोग की अपेक्षा रोग के भय के कारण समय से पूर्व मृत्यु हो गई होती है। एक आम रोगी की अपेक्षा भयग्रस्त रोगी अधिक असाध्य होता है। डर का शरीर के विभिन्न अवयवों पर तत्काल असर पड़ता है, मुख्यतः गुर्दों, हृदय, पाचन संस्थान पर तो इसका बड़ा ही खतरनाक असर पड़ता है। हमारी भावनाओं और मनोवृत्तियों का हमारे अंग प्रत्यंग पर असर पड़ता देखा गया है। बहुत से लोग तारे टेलीग्राम देखते ही घबरा जाते हैं, चाहे उसमें खुशी का संदेश ही क्यों न हो। उनका मानसिक संतुलन सही नहीं रह पाता। हमारे शरीर का हर अंग संवेदनशील ज्ञान तंतुओं के समूह से बना हुआ है। हमारे मन और मस्तिष्क में अन्याय और अपमान होते ही जो तुरंत विस्फोट सा होता है। हमारे मन में तथा शरीर के सेल में कितना आपसी और घनिष्ठ संबंध है। प्रत्येक अंग का अपना मस्तिष्क है। साथ ही ये सेल अपने प्रेरणा स्रोत मस्तिष्क से भी संबंध रखते हैं। जब केंद्रीय मस्तिष्क से कोई विचार चलता है
उस अंग का एक एक सेल उससे प्रभावित होता है। हर सेल या मस्तिष्क से प्रेरित भावों से तरंग उठती है। फलतः हमारे प्रत्येक विचार, क्रिया, डर, चिंता, उम्मीद हमारे अंग प्रत्यंग एवं व्यवहार पर अपनी गहरी मोहर लगा देते हैं। यदि आप गौर से सोचें या विचार करें तो आपको स्मरण हो जाएगा कि अपने जीवन की किसी महत्वपूर्ण घटना से पूर्व आपका मन कई दिवसों अथवा कई मास तक परेशान सा रहा था। उदाहरण के लिए, परीक्षा के परिणाम से पूर्व, यदि किसी पद को पाने के पूर्व, व्यापार आरंभ करने से पहले तक आपको यही संदेह प्रत्येक क्षण घेरे रहता था कि कहीं आपका अनुमान गलत न हो जाए, कहीं आपके पास से उल्टे न पड़े, कहीं आप असफल न हो। यह संदेह कहाँ था? यह चिंता कहाँ छिपी थी? आपके मन के किसी भीतरी हिस्से में ही तो। किसने उसे जन्म दिया? उस संदेहात्मक चिंता या डर के कारण आपका मन भारी भारी रहता था। आप अपने को अस्वस्थ अनुभव करते थे। आप जितना ही उसे दूर भागने का प्रयास करते हुए उतनी ही आपसे गले मिलती जाती थी। उस समय आपने इस विषय पर विचार नहीं किया था कि वह संदेह या आशंका का भूत आपके ही मन की रचना थी। इसे आपने स्वयं बनाया था। आप जितना ही इस पर विचार करते थे उतना ही उसे और बढ़ावा मिलता था। अनंत मानव अपने ही मन की जन्मी हुई चिंताओं, आशंकाओं से दुख पाते रहते हैं। वे समझ नहीं पाते हैं कि उनकी बेचैनी का कारण वास्तव में क्या है। यह भी संभव है कि डर बालपन से ही आरंभ हुआ हो। सभी देशों में बूढ़ी दादी नानी ऐसी कथा कहानियां सुनाती रही हैं कि बच्चों के कोमल मन पर भय सा छा जाता है। परियों, भूत प्रेतों, राक्षसों और दैत्यों, जिन्नों की कहानियां सुना कर बच्चों के कोमल मस्तिष्क पर डर की जड़ें गहरे तक बैठ जाती हैं। बालपन का वह हवा मन में ऐसे बैठ जाता है कि बड़े होकर कार्य के प्रारंभ में, कार्य के मध्य में, सफलता के करीब आकर उसके डर से पीड़ित करता रहता है। बालपन में जिस परछाई को देखकर हम डर जाया करते हैं, उसकी इतनी गहरी मोहर हमारे मन पर पड़ जाती है कि हम सदा यही सोच कर आशंकित रहते हैं कि कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए। धन्यवाद।